जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार
माता जी की, गायत्री माता की, गंगा मैया की। आज का विषय है संयम। संयम का क्या अर्थ होता है, आप लोग बताइए। संयम का मतलब किसे कहेंगे संयम? धैर्य को, धीरज और जी। तो संयम का सबसे अच्छा उदाहरण तो ये है कि आप लोगों के बीच में जो ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और इस विश्वविद्यालय में पहली बार है ना, तो सबसे ज़्यादा संयम का उदाहरण यही से झलक रहा कि आप लोग निरंतर आ रहे हैं और आपको कहीं न कहीं ये लग रहा है, या कुछ लोगों को नहीं भी लग रहा होगा, कि आधे घंटे 35 मिनट 45 मिनट जो हम इस प्रकार से आपस में सम्मिलित होते हैं तो कुछ तो ज़रूर हमारा लाभ होगा। और जिस दिन हम कर्मफल की बात कर रहे थे उस दिन ये भी स्पष्ट कर दिए थे कि यदि आप किसी भी कार्य में, किसी भी मतलब फंक्शन में प्रतिभाग कर रहे हैं और किस भाव से प्रतिभाग कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे भाव से अगर शामिल हुए तो अच्छा परिणाम मिल जाएगा, बुरे भाव से शामिल हुए तो आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी आपका समय कहीं न कहीं उतना लग रहा है। तो अच्छे लोग क्या करते हैं, उसी समय को सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने जीवन का इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं और उसका अच्छा परिणाम मिलता है। दो तरह के लोग कार्य करने वाले होते हैं, एक तो संयम से, एक असंयम से। जो संयम से काम करता है व्यक्ति, वो क्या होता है, सफल होता है, निश्चित ही सफल होगा। और जो संयम से काम नहीं करेगा उसको कहीं न कहीं असफलता घेरे रहेगी। उदाहरण स्वरूप एक लकड़हारा जो प्रतिदिन लकड़ी काटता है और लकड़ी काट के उसको बेचता है, बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से अपने घर का पालन पोषण करता है। एक दिन की बात है, गांव में ऐसे आपस में लोग बैठे हुए थे तो शर्त लग गई कि कम समय में कौन ज़्यादा लकड़ी काटेगा। लकड़हारा भी वहाँ था, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं मैं काट लूँगा। लकड़हारे ने कुछ नहीं बोला, शांतिपूर्वक सारी बातें सुन रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जब सभी लोगों ने स्वीकार किया नहीं अब चैलेंज लग गई है तो इसका जो है लोगों को प्रतिभाग करना है और उसमें ये निर्धारित होगा एक समय के दौरान कौन कितना लकड़ी काटता है। जो लोग नए थे, जो कभी कुल्हाड़ी उठाए नहीं थे, लेकिन वो अपने आप पे एक अंदर से एक भाव था कि नहीं मैं सबसे ज़्यादा लकड़ी काट लूँगा, वो लोग जब लकड़ी काटने के लिए गए तो लगातार 4 से 5 घंटे लकड़ी काटने के लिए अपने टाइम को लगाए, लेकिन कम से कम लकड़ी काट पाए। और ये जो लकड़हारा था प्रतिदिन काटता था, आधे घंटे काम करता था, फिर आधे घंटे आराम करता था, पुनः आधे घंटे काटता था, पुनः आधे घंटे आराम करता था। इस प्रकार से वो केवल 2 घंटे में 5 घंटे की लकड़ियाँ काट लिया और ये लोग लगातार 5 घंटे तक उतनी लकड़ियाँ नहीं काट पाए। कहने का मतलब क्या, संयम। अब इसको संयम का अर्थ पता था कि यदि हम लगातार लकड़ी को काटते हैं
तो जो कुल्हाड़ी में धार है वो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और जो लकड़हारा था वो क्या करता था, आधे घंटे काटता था, आधे घंटे हाँ उसकी धार को तेज करता था। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष आते हैं, बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जहाँ पर हमको कहीं न कहीं अपने संयम का उदाहरण देना पड़ता है। तो आइए गुरु जी के संदर्भ में हम संयम को समझते हैं। आप लोग इससे पहले भी सुने होंगे बहुत सरल शब्दों में, लेकिन ज़रूरत है अपने जीवन में उसको लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो गुरु जी ने कितने प्रकार के संयम बताया है? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? विचार संयम, अर्थ संयम, इंद्रिय संयम और समय संयम। तो सबसे पहले समय संयम, ठीक है। समय संयम आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सब कुछ कर लेते हैं हम लोग, लेकिन समय पे उपस्थित नहीं हो पाते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो, कहीं अगर आप लोग को बुलाया जा रहा है तो हम लोग कहीं न कहीं इसमें अपने आप को पीछे पाते हैं कि हम समय पे उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तैयार हो जाएंगे समय पे, सब कुछ समय पे हो जाएगा, लेकिन हम उस स्थान पे समय पे पहुंच नहीं पाते हैं। ये बहुत बड़ी एक तरह से अपनी डिमेरिट भी होती है। और ये बड़े बड़े लोगों के जीवन में अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कहीं कोई नेता आने वाले हैं तो 4 घंटे पहले पूरी व्यवस्था पूरी हो जाती है, और जो जनता को बैठने का समय है वो 2 घंटे पहले ही व्यवस्थित वो लोग जम जाते हैं। उसके बाद आगे अगर कोई आके बैठना चाहे तो संभव नहीं है। तो वहाँ जो भी नेता आने वाले रहते हैं, मान के चलिए 5 मिनट पहले उपस्थित हो जाते हैं, जबकि उनके पास समय नहीं है, ठीक है। उनका एक मिनट निर्धारित है। 10 मिनट के लिए यहाँ आना है, फिर फ्लाइट पकड़ेंगे, वहाँ जाएंगे, 20 मिनट के लिए अगला कार्यक्रम है। फिर भी वो समय को एकदम ध्यान, केवल सही चीज़ें देखनी है, गलत चीज़ें नहीं देखनी है। और गलत चीज़ें अगर दिखती है तो उसको सही करना है। मुख का क्या है? अच्छा अच्छा बोलना है, कम से कम बोलना है, अच्छा अच्छा बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। कान का क्या संयम है? अच्छा सुनना है, बुरा नहीं सुनना है। कहीं बुरा बात या फिर बुरी चर्चा हो रही है तो वहाँ से अपने आप को हटा देना है। और अच्छा सुनने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप सत्संग सुन सकते हैं। संयम से रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझना है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो आप प्रश्न कर सकते हैं, अन्यथा हम आरती की तरफ बढ़ते हैं।